मेरा यूट्यूब चालू करने का या इंस्टाग्राम पर अलग अलग वर्कआउट्स के रील पोस्ट करने का सिर्फ एक ही मोटिव था, और वो मोटिव ये था कि मतलब जैसे मैं वर्कआउट्स करता हूँ या जैसे मैं ट्रेन कर रहा हूँ या जैसे मुझे किसी ने गाइड किया है टूवर्ड्स द ट्रेनिंग या टूवर्ड्स द गेम, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दोस्तों को या फिर जितने भी मेरे रिलेटिव्स है, कलीग्स है, या फिर जितने भी लोग हैं जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, सो उनको पता चले कि प्रॉपरली एथलेटिक ट्रेनिंग को कैसे फॉलो करना है। क्योंकि हम लोग एज ए एथलीट गलती कर लेते हैं पुश पुल लेग्स की। सो पुश पुल लेग्स में वी आर नॉट अ बॉडी बिल्डर्स। अपना मोटिव क्या है, आपको परफॉर्मेंस बढ़ाना है या फिर मुझे भी परफॉर्मेंस बढ़ाना है। तो बेसिकली अपना फोकस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग या फिर फंक्शनल ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। सो मुझे ऐसा लगता था कि कोई गलती ना करे, या फिर जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, तो वो गलती ना करे, क्योंकि जैसे मैं वर्कआउट्स कर रहा हूँ वैसे आप सभी वर्कआउट करें। तो मेरा मेन मोटिव तो यही था। मैंने देखा, क्योंकि मैंने जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करना चालू कर दिए, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम से जो मुझे रिप्लाइज़ मिले मेरे वीडियो के लिए कमेंट्स में या फिर मुझे डीएम्स आए, वो बहुत ही अनबिलीवेबल थे, या फिर मैं मतलब भूल नहीं सकता। एंड अभी भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आई एम सो हैप्पी कि मैं तो लोगों की एज अ टूवर्ड्स द एथलीट, प्रॉपर एथलीट या टूवर्ड्स द ट्रेनिंग प्रोग्राम में हेल्प कर पा रहा हूँ। मैं आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ही अच्छा वर्कआउट्स बताता हूँ, बट जितना हो सके मेरे से मैं ट्राई करता हूँ कि कोई गलती ना करे। एंड या आई एम हैप्पी फॉर दैट कि मैं किसी के लिए कुछ तो कर रहा हूँ।
तो मज़ा आया जिम करने के लिए। मतलब जो मुझे वर्कआउट्स करने थे वो सारे हो पाए, क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़े इक्विपमेंट्स थोड़ा कम है, क्रॉस ट्रेनिंग या क्रॉसफिट के इक्विपमेंट ज़्यादा नहीं थे। सो इसके लिए मुझे लगा कि मेरा वर्कआउट होगा कि नहीं, बट नॉट बैड एक्चुअली। मैंने बहुत अच्छा किया और हाई इंटेंसिव वर्कआउट किया मैंने एंड टारगेट किया फुल बॉडी। एंड आज का थोड़ा मैंने शोल्डर्स पे क्लीन्स एंड बर्पीज। सो मेरा स्टार्टिंग का ही सेट था 100 बर्पीज़ का, देन उसके बाद मैंने क्लीन का सेट लगा एंड थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ के लिए मैंने शोल्डर्स का वर्कआउट किया। हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड एंड अभी रेडी है। सो यहाँ से एग्ज़ाम सेंटर एंड वहाँ से आगे का सारा पूरा वर्किंग डे। झालाय का अभ्यास? लक्ष देत नाही, काल गाण मस्ती केली। निकल पड़े हैं हम कॉलेज की डायरेक्शन में। एग्ज़ाम का वही चालू है, पढ़ाई तो हो चुकी है। देन लेट्स सी कितना पेपर लिख पाते हैं। मुझे नहीं लगता इसका पढ़ाई हो या सबसे पहली बात, जेन्युइनली घर से आप जब बाहर आते हो ना, मतलब थोड़ा आउट ऑफ कंफर्ट जोन, डाइट मैनेज करना प्रॉब्लम, वर्कआउट करना प्रॉब्लम, खाना प्रॉब्लम, और यहाँ से यहाँ पे क्लाइमेट के साथ, एनवायरनमेंट के साथ मिलना वो एक प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है स्टार्टिंग के 1-2 दिन में। देन उसके बाद धीरे धीरे पता चलने के बाद कि क्या खाना है, क्या करना है, सब वो फिर एक ट्रैक पे आ जाता है अपन। एक्चुअली मैं आया हूँ जिम मैं एग्ज़ाम के लिए आया हूँ, थोड़ा बाहर आया मुंबई से, और ये थोड़ा विलेज साइड है। सो यहाँ पे मेरा फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है। यहाँ पे आना ठीक है, बट जब मैं स्टार्टिंग में आया मेरा लेके आया था, मेरा जितना भी प्रोटीन है, क्रिएटिन है, ये सब मैंने कैरी किया है, मतलब नो डाउट। और फिर मुझे क्या लगा कि यहाँ पर रहेगा, चिकन रहेगा, बॉयल एग्स रहेंगे, मतलब सब रहेगा। बट आई वॉज शॉक कि बोला भाई क्या ये नहीं, क्या यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब है बट बहुत रेयरली है। तो खाना मैनेज करना बहुत डिफिकल्टी हो रहा था स्टार्टिंग के 2 दिन। तो क्या क्या खाया, राइस ऐड किया, चिकन चालू है, पनीर चालू है, योगर्ट चालू है, सब चालू है, मिल्क भी चालू है, बट डिफिकल्टी आ रहा है, चिकन बंद हो गया। मतलब चिकन कैसा चालू है, चिकन सिर्फ ऑल्टरनेट चालू है, डेली नहीं चालू, क्योंकि यहाँ पे कभी बंद होता है कभी चालू होता है। बॉयल एग्स नहीं चालू है, पूरे बंद है, क्योंकि यहाँ पर एक बॉयल एग 20 रुपए का है। कितना? 20 रुपए का। मुंबई में मैं ऐसे 4 लेके आऊँगा या फिर मैक्स टू मैक्स 5 लेके घर पे लेके 20 रुपए के 5 लेके मैं घर पे जाके बॉयल करके खा सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा लूट रहे, ठीक है, इट्स ओके, वो भी ठीक है। फिर बात आती है जिम की। यहाँ पर आसपास जिम स्टार्टिंग में मिली नहीं मुझे, उसका डिफिकल्टीज। सो घर में थोड़ा बहुत, मतलब जहाँ पर मैं रह रहा हूँ ये लॉज में, वहाँ पे सपाटे मारो, पुशअप्स करो। मज़ा नहीं आ रहा था ना, फील नहीं आ रहा था, क्योंकि बॉडी को रेजिस्टेंस दे ही नहीं रहा था। बॉडी वेट कितना ही वर्कआउट करूँगा मैं। तो किया मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन, बट मैं बहुत थोड़ा ये हो गया था, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था, क्योंकि मेरे डेज चालू है, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ और थोड़े वर्कआउट्स बता रहा हूँ। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में डायरेक्ट अचानकली में स्टॉप हो गया, वो भी ठीक है। फिर वर्कआउट के बाद खाना क्या है, क्योंकि अभी मुझे पॉसिबल है रात को ही जिम जाना, रात को इन द सेंस इवनिंग में 5:30 या 6 o'clock। सो उसके बाद मैक्स टू मैक्स रात को यहाँ पे जल्दी खाना बंद हो जाता है या फिर खाना मिलना बंद हो जाता है। तो ट्राई कर रहा हूँ, एग्स खा रहा हूँ, रात को थोड़ा कम खा रहा हूँ, फिर कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर रहा हूँ, जंक फूड नहीं खा रहा हूँ। थोड़ा बहुत आज मैंने ऐड कर लिया, आज थोड़ा रगड़ा खाया मैंने, बिकॉज आफ्टरनून में कुछ मील खाने को ही नहीं था और कुछ है ही नहीं यहाँ पर खाने के लिए, और मुझे खाना भी नहीं यहाँ पे। सो मैं थोड़ा ट्राई कर रहा है थोड़ा फास्टिंग करूँ, क्योंकि थोड़ा फैट लॉस, मेरा रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। लास्ट 1.5 मंथ से मैंने चपाती छोड़ दी है, थोड़ा बीच में मैंने ऐड किया था, ग्रेन्स नहीं खा रहा हूँ प्रॉपरली, और थोड़ा भी यहाँ पे आने के बाद मैंने थोड़ा राइस चालू किया है। फिर से घर जाने के बाद फिर से बंद कर दूंगा। बट बोलना यही है कि जब भी आप जाओगे ना बाहर, सो थिंक अबाउट इट, आपका पूरा डाइट या पूरा न्यूट्रिशन आपके साथ होना चाहिए, तभी आपका कुछ होने वाला है। नहीं तो फिर से आपको बैक ऑफ माइंड आपका वही चलेगा, मेरा पेट नहीं भर रहा है, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा वर्कआउट का मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये होना चाहिए। तो बनानास वगैरह सब मैंने लाया, ये देखो मैंने लाया है पूरा, मैं आपको दिखाता हूँ।
सो यहाँ पर आने के बाद पीनट बटर मैंने कैरी किया था. सो पीनट बटर मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने मुंबई से ही लाया था पीनट बटर. पीनट बटर के बाद ये मैंने ना यहाँ पर आने के बाद मैंने ओट्स लिया है. सो ये क्वैकर ओट्स नहीं है, ये थोड़ा फ्लेवर है. सो फ्लेवर इसमें ये म्यूसली है, फ्रूट्स नट्स म्यूसली लिया. म्यूसली के बाद मैं डेली बनानास ऐड कर रहा हूँ. सो कार्ब्स ही हो गया तो हैवी कार्ब्स हो गया, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ कि कार्ब्स थोड़ा कम खाओ. बट ठीक है, तभी भी हो रहा है. मैंने प्रोटीन वगैरह मेरा सब लाया, माई प्रोटीन का मैंने कैरी किया है, तो उसका मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 2 स्कूप पीऊँ मॉर्निंग में और इवनिंग में और रात को. सो 24 मेरा हो जाता है 48 ग्राम्स, वो प्रोटीन से आ जाता है. फिर बात आती है खाने पे, तो सब चल रहा है. एग्जाम है एक्चुअली मेरा, एंड एग्जाम में कुछ इतना है नहीं क्योंकि कल एग्जाम बहुत इजी होने वाला है. स्पोर्ट्स मेडिसिन टॉपिक है. सो स्पोर्ट्स मेडिसिन में क्या है, फिजियोथेरेपी, अगेन आइस बाथ, कोल्ड बाथ, हॉट वाटर बाथ, वॉटेवर, कि क्या होता है, मतलब सब रिलेटेड ही है कि मुझे मतलब जिससे लोगों को मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ ना, वही टॉपिक कल मुझे लिखना है, तो वो ठीक है. सो प्लीज़ ये याद रखना कि आप बाहर जा रहे हो ना, सो आपको आपका सारे चीज़ें आपको कैरी करनी है. अगर आप सच्ची में आपके पास माइंडसेट है, सब बात है, तो आपको करना ही पड़ेगा. क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप फिर से जंग चालू कर दोगे. कंफर्ट जोन से बाहर निकले ना. मुझे अभी पता चल रहा है कि घर से थोड़ा दूर रहने के बाद या कंफर्ट जोन से दूर रहने के बाद खाने का क्या होता है, मतलब खाना प्रॉपर्ली जाता नहीं है. एंड ठीक है, जो मेरे साथ लोग हैं वो मतलब ऑफकोर्स उनको लगेगा मैं नखरे कर रहा हूँ. नखरे इन द सेंस क्या बोलते हैं, मतलब ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा, मुझे यही खाना है, वो खाना है. ठीक है भाई, अभी डिसिप्लिन नहीं करना तो पड़ेगा. क्योंकि लास्ट 3 मंथ से जैसे मैंने क्रॉस ट्रेनिंग का डेज चालू किया था, टिल नाउ मैं जेन्युइनली डिसिप्लिन हो गया हूँ. कॉन्फिडेंस आ गया है बहुत अच्छा. आपसे बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे. मुझे आपसे बात करने के बाद आपका जो टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है वो मैं रिसर्च करने के बाद मैं आपको जवाब देता हूँ. तो वर्कआउट्स प्लान हुआ कुछ भी, तो इससे मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू इसके लिए. एंड थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं, बहुत हो गया. कैसा एक्सपीरियंस है भाई जळगाव में? कैसा एक्सपीरियंस है? एकदम भारी. एकदम भारी.